समझते हैं कि 10 साला मंसूबा दरअसल एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का मॉडल है जिसमें अपोजिशन को सिर्फ बराए नाम किरदार दिया जाएगा? अगर मौजूदा सेटअप अपनी मुद्दत और मंसूबे के मुताबिक चलता है तो क्या अवामी रद्द-ए-अमल उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा? नहीं, देखिए, आप ये 10 साला जो उन्होंने उन सहाफी साहब को कहा है, उस 10 साला वाली को थोड़ा एक तरफ रखें। तो ये जिस निजाम में आप रह रहे हैं, ये कंट्रोल्ड निजाम नहीं है। और कौन सा कंट्रोल्ड निजाम होता है? क्योंकि वो जमाना थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वो तो कहते थे पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत के लिए तैयार ही नहीं है, फिट ही नहीं है, केपेबल नहीं है। और उन्होंने जो डेमोक्रेसी दी, वो कहते थे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, वो बेसिक डेमोक्रेसी वाला जो निजाम था। तो ये कंट्रोल्ड नहीं है तो और क्या है? ये जो हुकूमत मारिज़े वजूद में आई है, जिसे आप फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहते हैं, ये जो मार्का भी नहीं, जो मोजा जी फॉर्म 47 वाला हुआ था, कैसे हुआ था? ये शहबाज शरीफ जाती उमरा में बैठे हुए कर सकते थे, या मरियम नवाज की होनारी थी कि ये फॉर्म 47 वाला हो गया, तो वो हो गया ना सर, वो हो गया सर। अब तो ये जमहूरियत, सो कॉल्ड अभी तो जमहूरियत ही चल रही है ना सर। वो पिछले जो आपने एग्जांपल्स दी वो तो डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ था, लेकिन ये तो अभी जो भी जैसे भी है तो जमहूरियत का ही पार्लिमानी निज़ाम ये चलता हुआ नजर आएगा आपको ऐसे ही? नहीं, मैं नहीं कह सकता चलता। अयूब खान भी 10 साल रह गया था, ज़िया-उल हक 11.5 साल रह गया था, जनरल मुशर्रफ 8.5 साल रह गए थे। तो मैं तो आप कैसे कह सकते हैं चलेगा नहीं चलेगा? सर आपने सारी मिसालें ऐसे पीरियड्स जो हैं, ऐसे पीरियड्स हैं, और मुल्कों में देखें बहुत बहुत लंबा रहते हैं, तो उसके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बहुत लंबा भी हो सकता है। अच्छा सर, मुज़ाकरात की भी बातें काफी ज्यादा हो रही हैं हुकूमत की जानिब से भी। आप क्या समझ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं हुकूमत की जानिब से? अभी 14 अगस्त के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी आइडिया फ्लोट किया। अगर इतनी कंफर्टेबल पोजीशन है और अगर इतना ही सब सेट है तो फिर मुज़ाकरात करने का क्यों कह रही है हुकूमत बार बार? नहीं, मुज़ाकरात कौन सा है कि जी आप चार्टर ऑफ इस्तेहकाम के साथ आप बैठ जाए, मतलब हम आपको दबाए रखें, हमने मुकदमात आप पे चलाने हैं, आपको सजाएं भी भुगतना पड़ेंगी, वो सब एक तरफ वो बिल्कुल जारी और सारी रहेगा। लेकिन हाँ, आपके कुछ लोग आ जाएं, वो यहाँ पे बैठें, ताकि दुनिया के जूते भी खा रहे हैं, लेकिन देखें बिल्कुल ताबेदार बच्चों की तरह मेज पर भी आ गए हैं। ये तो ऐसी बातें हैं ना। ये कौन सी ऑफर है जो है कोई आप कहें कि जी मुज़ाकरात की बात हो रही? तो सर हुकूमत, आपकी नजर में हुकूमत कंफर्टेबल है? यू थिंक के कोई ऐसे मामलात में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कुछ शेकी नहीं है, कुछ मसाइल? कौन सी जो हुकूमत है वो कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि जिस छतरी तले वो है, वो छतरी मजबूत है। पाकिस्तान को डेंजर, एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन तो चल रही है, IMF प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कोई खलल नहीं है, वहां से पैसा आ रहा है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, गुजारा हो रहा है। खतरा तो है ये जो KPK और बलूचिस्तान में जो है, इसको भी हुकूमती हल्के डाउन प्ले करते हैं। अगर इस पे हमारा वाकई हम इस इंसर्जेंसीज पे हावी हो गए फिर तो और बात है। तो यह सब आज तो एक और साथ में लिहाज से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, और अब तो इंसानी दहशतगर्दी का पहले तो असेंबली से बिल पास हो गया, अब सेनेट से भी पास हो गया है, जिसमें 3 माह तक अदालती रसाई तक नहीं मिलेगी। अब बज़ाहिर तो ये दहशतगर्दों के हवाले से है, और यकीनन इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कवानीन का सियासी इस्तेमाल भी होता रहा है। अपोजिशन और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एतराज़ कर रही हैं कि ये शख्सी आज़ादी और इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए बिल लाया जा रहा है और उसकी वायलेशन है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो बस जो ऐसी बातें करते हैं वो करते रहेंगे, जिन्होंने कानून पास करना है वो कर लेंगे, वो अपना वहां पे है, बाकी जिंदगी वो चलती रहती है। तो सिर्फ ये जो है, आपने तो जिक्र किया ना, जो नया कानून है दहशतगर्दी के हवाले से, तो जो मीडिया के हवाले से
ठीक है, जो हाँ जी। कवानीन पास हो गए, जिसको मर्जी है उठा लिया, पर्चा दे दिया। वो लैंग्वेज जबान इतनी वेग है कि वो हर एक पे फिट हो सकती है कि आपने ये, मतलब वो तो ये भी है कि आप उंगली भी उठाएंगे तब भी आप पे पर्चा बन सकता है कि आप पता नहीं आप उंगली उठाने से आपका मफहूम क्या था, किसके खिलाफ आप कर रहे थे। तो वो सब कुछ है। तो वो जो हमारा बस जो है वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, वो चीजें तो चल रही हैं। कंट्रोल जो आप कह रही है निजाम है, डेमोक्रेसी का यहाँ नाम ना ले, तो उसके इज्जा क्या है? यही कवानीन है ना, इसी तरीके से कि इख्तिलाफ राय को भी दबा दें, सियासी जो है मुखालफिन एक को दबा दें, ये बिल्स उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। सर, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बार बार अवामी फिलर छोड़ा जा रहा है, जिसमें निशाना तो NFC अवार्ड्स और 18वीं तरमीम के ढांचे को बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम को बदलना इतना आसान होगा, खास तौर पर तब जब पीपल्स पार्टी खुद इत्तेहादी है इस हुकूमत की? नहीं, देखिए, जो जैसे 26वीं आईनी तरमीम आई थी, उसकी इनको अशद जरूरत थी। इनके सामने मसला ये था कि हम अदालतों का क्या करें, उसके पीछे कंपल्शन वो थी। ये 18th अमेंडमेंट के पीछे ऐसी इमीडिएट प्रेसिंग इमिनेंट कंपल्शन कोई नहीं है ठीक, कि हमने जरूर करना है, ये ना किया तो पता नहीं क्या मतलब सर होगा। आप फोर्स ऐसी ये कोई नहीं बात कर रहे हैं, कोई ऐसी इस तरह की कोई आपको लगता है भी जरूरत नहीं है? नहीं, कोई वो इतनी प्रेसिंग नेसेसिटी नहीं है। जो कवानीन पास, सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम बना हुआ था जी, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हत्ता के एक दो हुई, तो उसमें सरे फहरिस्त टॉपिक सोशल जो सब्जेक्ट था वो सोशल मीडिया का लिया गया था। वो जरूरत तो पीका में, वो पीका का कानून में तब्दीली हुई, वो प्रेसिंग नेसेसिटी थी कि इनको लगाम डालने है। ये हाथ से बाहर चल के जा रहे हैं, जा चुके हैं, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो जब ऐसी चीज होती है तो फौरन या ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, असेंबली बुलाई जाती है, कानून पास हो जाता है, बाकी चीजें बस चलती रहती। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर साहब का। एयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मौजूदा आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और ताकत के मराकज के दरमियान नई सफबंदियां देखने को मिल रही हैं। भारत, जो कभी अमेरिका और मगरब का करीबी तजारती शराकतदार समझा जाता था, आज रूसी खाम तेल की खरीदारी और पाकिस्तान से जंग हारने के बायस आलमी सतह पर दबाव का शिकार है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नई दिल्ली पर भारी टैरिफ और तजारती पाबंदियों के बाद भारत की आलमी तन्हाई मजीद बढ़ती जा रही है, जो उसकी मईशत और सफारती असर रसूख के लिए एक बड़ा धचका है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सफारतकारी ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान